गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। यह एक बहुत सुंदर साखी है। पिछले दिनों बाबा जी ने सभी शहरों में जाकर बहुत सारे सेंटरों में दर्शन दिए, लेकिन किसी को बताया नहीं कि वह आ रहे हैं। जो सत्संग घर में था उसने बाबा जी के दर्शन कर लिए, बाकी यूं ही रह गए। बाबा जी एक नए सत्संग घर की नींव रखने गए। सुबह सुबह का समय था। एक सेवादार वहीं खड़ा होकर दातुन कर रहा था। कार अंदर गई, नींव खुदी हुई थी। बाबा जी के साथ और जो लोग थे उन्होंने तसले में सीमेंट और रेत डाली, मसाला बनाया। बाबा जी ने 2 ईंटें रखी और कार में वापस चले गए। वह सेवादार वहीं दातुन ही करता रहा। जब 9 बजे सभी सेवादार आए तो सेक्रेटरी ने उस सेवादार से पूछा, भाई कोई आया था क्या? तो वह बोला, एक कार आई थी। सेक्रेटरी ने जब 2 ईंटें लगी देखी, वह समझ गया कि बाबा जी नींव रख गए हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे बाबा जी। कोरोना काल में भी बाबा जी ने अपने सभी सत्संग घरों को खुलवा दिया था और अपने सभी सेवादारों को सेवा करने का मौका दिया था। सेवादारों ने भी तन मन और धन से गुरु घर में सेवा की। सभी बिहारी गरीब भाई बहन जो पैदल अपने घर जा रहे थे, सबको सत्संग घरों में रहने का इंतजाम करवाया। उनके लिए खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम करवाया। बाबा जी सभी सत्संग घरों में उनसे मिलने खुद आए और उन्होंने कहा, बुरा समय यह भी चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि इनके मोबाइलों में भी कुछ पैसे डलवा देना, ताकि वह लोग अपने परिवार से बात कर सकें, क्योंकि उनके परिवार को भी उनकी चिंता होगी। एक पिता को अपने बच्चों की कितनी चिंता है, यह सब आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही बाबा जी एक ऐसे सत्संग घर में पहुंचे जहां पर केवल 4 ही सेवादार थे। बाबा जी वहां पर गए, सेवादारों से बातचीत की, सत्संग घर की सफाई देखी। बाबा जी ने उन चारों से सवाल जवाब करने को कहा। बाबा जी ने वहां पर चाय वगैरह ली तो उनमें से एक सेवादार ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम तो यहाँ पर 4 ही लोग हैं जो कि आपके दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और संगत को फोन करके यहाँ पर बुला लेते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा, आप ऐसे मत करो। आप केवल फोन करके उनको यह कह दो कि सत्संग पर मैं थोड़ी सेवा की जरूरत है, अगर वक्त है तो आप आकर सेवा कर जाएं। संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने ऐसा ही किया। जिस किसी को भी फोन लगाया उसने कहा, मुझे कोई काम है, तो किसी ने कोई काम कहा, किसी ने कोई। इस तरह बाबा जी के दर्शनों का लाभ कोई भी नहीं उठा सका। संगत जी, उन चारों को ही दर्शन का लाभ मिल सका। संगत जी, बाबा जी के दर्शन करना हमारे बस की बात नहीं। अगर हमारे अच्छे कर्मों का सहयोग होता है तो किसी संत सदगुरु के दर्शन होते हैं, नहीं तो हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम बाबा जी के दर्शन कर सकें। संगत जी, एक साखी और है। एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए तो सेक्रेटरी वगैरह पंडाल में कुर्सी लगाने लगे। तो बाबा जी ने कहा, नहीं, मेरी कुर्सी गेट से बाहर लगाइए। सब हैरान हो गए और कहने लगे कि गेट के बाहर बाबा जी की कुर्सी लगानी है। सभी सेवादारों ने गेट के पास कुर्सी लगवाई। वहां पर बहुत सी संगत आकर बैठने लग गई। उनमें एक लड़की थी, वह भी वहां पर आकर बैठ गई।
वह बहुत रो रही थी। बाबा जी ने कहा, पूछा, तुम्हारे जो प्रश्न है पूछना है। बाबा जी ने उस लड़की को कहा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। तो वह लड़की बोली, बाबा जी आप तो सब जानते हैं, फिर भी बेटा जो बात है मुझे बताओ। बाबा जी ने कहा, वह लड़की बोली, बाबा जी यहाँ के सेक्रेटरी साहब मेरे को सत्संग घर के अंदर सेवा करने के लिए नहीं आने देते और न ही सत्संग सुनने के लिए आने देते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी से पूछा, भाई क्या बात है, इसको तुम सेवा करने के लिए अंदर क्यों नहीं आने देते? यह सत्संग घर तो सबका है, तुम्हारा अकेले का नहीं है। यहाँ पर कोई भी सेवा के लिए आ सकता है, तुम इसको रोकने वाले कौन होते हो? बाबा जी ने फिर लड़की से पूछा, बेटी क्या बात है बताओ। तो लड़की ने कहा कि सेक्रेटरी साहब और दूसरे लोग मुझे बदचलन कहते हैं, क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से पूछा, सेक्रेटरी साहब आज आपने कितना सिमरन किया है? सेक्रेटरी साहब ने सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने 1 मिनट भी सिमरन नहीं किया था। बाबा जी ने उस लड़की से पूछा, बेटा तुमने आज कितना सिमरन किया है? वह लड़की बोली, बाबा जी थोड़ी देर ही बैठी थी। बाबा जी ने कहा, बेटी तुमने आज 12 घंटे और 15 मिनट सिमरन किया है, जिससे सबके सिर नीचे हो गए। बाबा जी बोले, आप सब जिसको बदचलन कह रहे हैं, वह तो सिमरन से इतनी मजबूत हो गई है, उसके लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। बाबा जी ने कहा, अगर तुम लोग इस मेरी बेटी को अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं भी सत्संग घर के अंदर नहीं जाऊंगा और इस सेंटर को बंद करवा दूंगा। सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, बाबा जी आप अंदर चले आओ और उस बहन से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसको भी अंदर चलने के लिए कहा। बाबा जी ने कहा, यह सत्संग घर मैं अपने बच्चों के लिए बनवाया है, अगर मेरे बच्चे ही अंदर नहीं आ सकते तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सबने हाथ जोड़कर बाबा जी से उस लड़की से माफ़ी मांगी। बाबा जी तो सब जानी जान है। जब बाबा जी को यह बात पता चली, उसी को संभालने के लिए वह सत्संग घर में आए थे। ऐसे बाबा जी का बार बार शुक्रिया जो सबका ख्याल रखते हैं। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई साखी में। राधा स्वामी जी।